Hello students, in this video we are going to continue further with is matter around us pure. Okay, now हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सेपरेशन टेक्निक स्टार्ट की थी. हम लोगों ने तीन टेक्निक्स देखे हुए थे, राइट. वन वाज सब्लिमेशन, सेकेंड वन वाज इवेपोरेशन, थर्ड वन वाज यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट. सब्लिमेशन टेक्निक कब यूज करते हैं हम लोग? वी यूज सब्लिमेशन टेक्निक व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज सब्लिमेबल, जैसे आयोडीन हो गया, नैफ्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, ये सारे सब्लिमेबल सब्सटेंसेस है. अमोनियम क्लोराइड हो गया. तो जब आपको इनको सेपरेट करना होता है तब हम लोग सब्लिमेशन टेक्निक यूज करते हैं. उसके बाद जो हम लोगों ने टेक्निक पढ़ी थी दैट वाज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में क्या होता है, व्हेन अ सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, आप लिक्विड को इवेपोरेट कर देते हो एंड सॉलिड जो है वो एज इट इज रह जाता है. नाउ ये टेक्निक हम लोग कब यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज दिस टेक्निक व्हेन द सॉलिड इज नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल का मीनिंग ये होता है कि वो आराम से वेपराइज या सब्लिमेट नहीं होता. एंड थर्ड वन वाज यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट. आपको याद है कल हम लोगों ने एग्जांपल दिया था मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड. तो आप वाटर पोर करोगे तो शुगर जो होगा वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, बट जो सैंड है, सैंड पार्टिकल्स विल रिमेन एज सस्पेंशन. आप फिल्टरेशन करके आप सैंड एंड शुगर को सेपरेट कर सकते हो, करेक्ट. नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लुक एट अ मेथड कॉल्ड एज डिस्टिलेशन. सो डिस्टिलेशन के अंदर दो मेथड्स आती है. एक है योर नॉर्मल डिस्टिलेशन एंड सेकेंड वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, सबसे पहले नॉर्मल डिस्टिलेशन देखते हैं. डिस्टिलेशन क्या होता है? ओके, सो व्हेन वी टॉक ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन जो है ये टेक्निक दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड्स. डिफरेंस in boiling points of two liquids. ठीक है. सो जो दो लिक्विड है उनके बॉइलिंग पॉइंट में जब डिफरेंस होता है, अच्छा खासा डिफरेंस होता है, तब हम लोग डिस्टिलेशन ये टेक्निक यूज करते हैं. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव वाटर एंड लेट्स से वाटर इज मिक्स्ड विथ प्लस लेट्स से यू हैव हेक्सेन. ओके, आपको इस मिक्सचर को सेपरेट करना है. नाउ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस. हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं होता है. हेक्सेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट वुड बी रिलेटिवली लेस. ओके, सो लेट्स से हेक्सेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है लेट्स अज्यूम दैट इट इज लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियस. नाउ आप दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस देखोगे तो ये डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स इज ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस. Now usually जब difference in boiling point is greater than 25 or 30 degree Celsius, तब आप ये distillation technique यूज करते हो. ओके, ठीक है. सो पहले तो आपको दो जो कंपोनेंट्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स पता होने चाहिए. इन बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का आपको डिफरेंस, सो 100 minus 50 is 50. If this difference is greater than 30 degrees, then हम लोग ये distillation technique जो है वो यूज करते हैं. अब डिस्टिलेशन टेक्निक में होता क्या? इट इज अ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक. लेट्स से यू हैव अ बीकर. इसके अंदर यू हैव मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस हेक्सेन. ओके, नाउ यहां पे अगर जो आप देखोगे तो हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो हेक्सेन पहले वेपराइज हो जाएगा. सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट हीट दिस. आप जब इसको हीट करना, इनिशियली लेट्स अज्यूम दैट टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एंड हेक्सेन दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे क्योंकि टेम्परेचर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट. अब धीरे धीरे आप जैसे इसको हीट करना स्टार्ट करोगे, यहां पे ना हम लोग एक क्लोजर भी लगा देते हैं इस तरह का. एक लेट्स से यू हैव अ क्लोजर एंड देन यहां पे यू कीप अ वेट क्लोथ. कीप अ वेट क्लोथ ओवर हियर. ठीक है. हाँ, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस. दिस इज वेट क्लोथ. अच्छा, अब जैसे जैसे इसको हीट करोगे, ये जो टेम्परेचर है जो पहले अभी फिलहाल 30 डिग्री सेल्सियस है, दिस टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग.
नाउ जैसे ही ये 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, 50 डिग्री सेल्सियस हमें पता है हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो हेक्सेन विल फर्स्ट स्टार्ट बॉइलिंग। हेक्सेन जो है ये बॉइल होना स्टार्ट होगा। सो हेक्सेन के इस तरह से वेपर्स बनेंगे। वाटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो हेक्सेन ये बॉइल होना स्टार्ट होगा। ये जैसे जैसे बॉइल होगा, ओके, इवेंचुअली इसके ये वेपर्स बनेंगे। आप इन वेपर्स को ऐसे यहां तक लेके आते हो एंड फिर बिकॉज यू हैव अ वेट क्लोथ ओवर हियर, यहां पे आपका टेम्परेचर लेस है ना, बिकॉज योर टेम्परेचर इज लेस, क्या होगा कि ये जो आपके वेपर्स है, दिस वेपर्स विल स्टार्ट कंडेंसिंग। ये जो वेपर्स है will start condensing. एंड कंडेंसिंग मतलब ये वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे, तो इवेंचुअली ये वेपर्स को फिर आप यहां पे कलेक्ट कर सकते हो। अब ये हेक्सेन वेपर्स थे, तो यहां पे ये जो लिक्विड मिलेगा दिस विल बी योर हेक्सेन, एंड यहां पे जो बच जाएगा दैट विल ओनली बी वाटर। पानी जो है वो बच जाएगा यहां पे। ठीक है। अच्छा, इस लिक्विड को या आप जब इसको यहां पे ऐसे कलेक्ट करते हो, इसको कहा जाता है डिस्टिलेट। सो दिस इज कॉल्ड एज, यूज द वर्ड, दिस इज कॉल्ड, अ जनरल टर्म फॉर इट इज डिस्टिलेट। ओके, द टर्म इज डिस्टिलेट। फाइन। सो जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट, जिस भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, दैट कंपोनेंट, ओके, क्या होता है कि ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये पहले वेपराइज होता है, आप इसको अलग से कंडेंस करते हो एंड इट इज ऑब्टेन्ड एट डिस्टिलेट। एंड जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इट रिमेन्स एज इट इज, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डिस्टिलेशन, ये कौन से प्रॉपर्टी पे बेस्ड है एंड व्हेन डू यू यूज डिस्टिलेशन, ये कब यूज करते हो ये भी आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, इसमें अब आपको डाउट नहीं है। Now we will go on to fractional distillation. See, fractional distillation कहां से आता है पता है? ठीक है, हमने ये कहा कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इफ इट इज ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस, तो आप ये टेक्निक यूज करोगे। बट व्हाट इफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस? सो मान लो, लेट्स से डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस। Okay, now if the difference in boiling point is less than 30 degrees Celsius, so in this case the technique that we use is fractional distillation. आप नॉर्मल डिस्टिलेशन क्यों नहीं यूज कर सकते? आप नॉर्मल डिस्टिलेशन इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज कि दोनों ही लिक्विड्स वेपराइज होंगी। सो इफ आई, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से यू हैव वाटर प्लस अल्कोहल। ओके, मान लो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इज 80 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। लेट्स से यू हैव मिक्सचर ऑफ बोथ वाटर एंड अल्कोहल प्लस अल्कोहल। ओके, ना ये जो मिक्सचर है, सो वाटर इज एट 100 डिग्री, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इज 80 डिग्री सेल्सियस। लेट्स से इनिशियली जो आपका टेम्परेचर है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। आप ना इसको हीट करना स्टार्ट करो। आप जैसे जैसे हीट करना स्टार्ट करोगे, ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। इवेंचुअली टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अब जैसे ही टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, अल्कोहल विल स्टार्ट वेपराइजिंग। बट बिकॉज 80 डिग्री, अब थोड़ा सा भी और टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होगा कि साथ में जो वाटर है ना, जो वाटर के कुछ एनर्जेटिक पार्टिकल्स है, मतलब सारे जो वाटर के पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी सेम नहीं होती। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो दोज वाटर पार्टिकल्स दे विल ऑल्सो स्टार्ट इवेपोरेटिंग, वेपराइजिंग। तो अलॉन्ग विथ अल्कोहल वेपर्स देयर विल ऑल्सो बी सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ना इफ दिस हैपेंस, ये हमारा पर्पस ही डिफीट हो गया ना। हम ये चाहते थे कि अल्कोहल एंड वाटर सेपरेट हो जाए, जैसे यहां पे ये हो रहा था
हेक्सेन बस वेपराइज हो रहा था, वाटर पे फर्क नहीं पड़ रहा था। बट यहां पे क्या हो रहा है कि बिकॉज योर टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट मच ना, 180 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो जैसे अल्कोहल वेपराइज होना स्टार्ट होगा तो साथ साथ में वाटर भी थोड़ा थोड़ा वेपराइज होना स्टार्ट होगा। तो यहां पे दिक्कत यह आएगी कि आप अगर जो ये कंडेंसेट क्या कहता है, आप इनको कलेक्ट भी करते हो तो इट विल हैव मिक्सचर ऑफ बोथ अल्कोहल एंड वाटर, आपको प्योर अल्कोहल नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में व्हाट वी डू इज, हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो टेक्निक है ना, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज करता है। नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हमें एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम चाहिए होता है, वी नीड अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ओके, सो इट इज, ये डिस्टिलेशन कॉलम ऐसा होता है एंड देर आर ग्लास पार्टिकल्स और सिलिका पार्टिकल्स ओवर हियर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इनका यूज क्या होता है। ओके, नाउ यहां पे अगर जो हम लोग देखें, लेट्स से यू हैव अ मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस अल्कोहल। This is a mixture of water plus alcohol. Okay. Now, when you vaporize this, क्या होगा कि वेपराइज जब आप इसको करते हो तो ये अल्कोहल के वेपर्स तो इवेपोरेट होंगे। These are your alcohol vapors. बट अल्कोहल वेपर्स के साथ इवन वाटर वेपर्स विल गेट इवेपोरेटेड, मतलब वाटर विल ऑल्सो गेट इवेपोरेटेड। अल्कोहल वेपर्स तो होंगे, साथ में थोड़े से वाटर के भी वेपर्स होंगे, यू वुड ऑल्सो हैव वाटर वेपर्स। ओके, अब जैसे जैसे ये दोनों यहां पे जाएंगे ना, सिलिका पार्टिकल का काम क्या होगा, सिलिका पार्टिकल दोनों में से किसी तो एक वेपर को ऑब्जॉर्ब कर देगा। सो इट, I'll say there is a preferential absorption. Preferential मतलब selective. Adsorption. Adsorption का मीनिंग ये होता है कि उसके सरफेस पे जब कोई चीज सेटल हो जाती है, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो तो चौक जो होता है वो ब्लैक बोर्ड के सरफेस पे अटक जाता है ना, ऐसे अंदर नहीं जाता। वैसे ही आप बुक या पेन से जब मैं पेपर पे लिखता हूं तो इंक जो है वो सरफेस पे ही रहती है ना, सरफेस के अंदर पेनिट्रेट नहीं होती, तो इसको कहा जाता है एडजॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है कि आप मान लो चौक को पानी में डिप करो एंड निकालो, तो पानी जो होता है वो चौक के अंदर तक सीप इन हो जाता है, उसको हम लोग अब्जॉर्प्शन कहते हैं। या फिर स्पंज है, आप स्पंज को पानी में डिप करोगे तो क्या होगा कि स्पंज जो है वो अंदर तक वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, करेक्ट, पानी जो है वो स्पंज के अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाएगा। सो अब्जॉर्प्शन का मीनिंग ये होता है, अब्जॉर्प्शन इज बेसिकली व्हेन one object penetrates into another object, but when I say adsorption it means कि when one object only lies on the surface of the another object। तो ये जो सिलिका पार्टिकल्स होता है या यहाँ पे जो पार्टिकल्स होता है वो प्रेफरेंशियली दोनों में से किसी तो एक वेपर को एड्सॉर्ब करता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर वेपर को मान लो वो एड्सॉर्ब कर देता है, लेट्स से देयर इज एड्सॉर्ब वाटर वेपर। सी आप नए पर्सेस खरीदते हो तो उसके अंदर एक पैकेट होता है ना हमेशा व्हाइट कलर का, राइट, वो व्हाइट कलर का पैकेट इज नथिंग बट सिलिका पार्टिकल्स। एंड वो क्यों होता है, ताकि जो भी मॉइस्चर हो वो मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर दे खुद पे। ओके, सो ये जो वाटर वेपर मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर जो है ये सिलिका पार्टिकल्स उनको एब्जॉर्ब कर देता है। वो जैसे ही वो खुद को एब्जॉर्ब कर देता है तो क्या होता है कि वाटर वेपर जो है वो ऐसे ऊपर तक नहीं जा पाएगा, वाटर वेपर जो है वो यहीं पे इसी रीजन में अटक जाएगा। ओके, बट ये जो आपके अल्कोहल के वेपर्स है, ये अल्कोहल के वेपर्स आपके ऐसे ऊपर तक निकल जाएंगे एंड आप इनको ऐसे कलेक्ट कर सकते हो ना। देन लेट्स से यू हैव अ डिस्टिलेट, मतलब यू हैव अनदर बीकर, यहां पे आप ऐसे वेट क्लॉथ रखो एंड इन वेपर्स को आप यहां पे ऐसे इस तरह से कलेक्ट करो।
ओके, सो दिस विल बी योर डिस्टिलेट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ये क्या होता है ये आपको समझ में आया है. ठीक है. सो व्हेन आई से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हमेशा ये फ्रैक्शनल या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है. देयर इज अ वर्ड फॉर इट, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स. यस, कॉलम. ठीक है. एंड ये फ्रैक्शनेटिंग का कॉलम का काम यही होता है कि ये सिलेक्टिवली किसी तो एक वेपर्स को रोक देता है एंड जो दूसरे वेपर्स पास हो जाता है आप उनको अलग से कलेक्ट कर सकते हो. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. एंड ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड when the difference in the boiling point of the two liquids is less than 25 or 30 degrees Celsius. ठीक है. ओके, ये देखो, दिस डायग्राम एक्सप्लेन्स यू सिंपल डिस्टिलेशन. ये मिक्सचर है. ओके, यू हैव ये यहाँ पे साइड ट्यूब है एंड यहाँ पे आपका डिस्टिलेट जो है वो कलेक्ट होता है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, आप ना इसको बॉईल करना स्टार्ट करते हो. यहाँ पे थर्मोमीटर होता है. थर्मोमीटर का काम होता है टेम्परेचर मेजर करना. ओके, नाउ व्हाई डू यू नीड टू मेजर द टेम्परेचर? सी, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है. व्हाट हैव यू स्टडीड? आपने ये पढ़ा है कि जब स्टेट चेंज होती है. ओके, लेट मी डू इट ओवर हियर. व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, तो देन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. वेपराइजेशन के दौरान जो टेम्परेचर होता है, दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. एंड ये जो टेम्परेचर होता है, दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. Okay. Now let's say when you have two liquids, ये first liquid है and then you have another liquid with this. Okay, so let's say this is A and this is B. B का जो boiling point है, let's say it is 100 degree Celsius. A का जो boiling point है, let's say it is 50 degree Celsius. Okay. आप इसको heat करो. लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस. अब आप जैसे जैसे इसको हीट करना स्टार्ट करोगे, टेम्परेचर जो है वो इसका बढ़ता जाएगा. इवेंचुअली व्हेन इट रीचेस 50 डिग्री सेल्सियस, तो ए बॉईल होना स्टार्ट होगा. अब जब तक ए पूरी तरह से बॉईल नहीं हो जाता, जब तक ए पूरी तरह से लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा. टेम्परेचर वुड रिमेन कांस्टेंट. ओके, so your temperature would remain constant and it would be 50 डिग्री सेल्सियस. अब मान लो थोड़े टाइम के बाद वापस टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो व्हाट वुड दैट मीन? इट विल मीन दैट ए अब पूरी तरह से बॉईल हो चुका है. अब आप टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो अब बस इसके अंदर बी प्रेजेंट है. ओके, एंड बी का जो टेम्परेचर है दैट इज इंक्रीजिंग. सो दैट इज व्हाई यू नीड अ थर्मोमीटर ओवर हियर. यहां पे जो है यू नीड अ थर्मोमीटर. ये जो थर्मोमीटर है ना, ये बस वो टेम्परेचर मेजर करता है. जब टेम्परेचर इसका कांस्टेंट होता है, इसका मतलब वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज गेटिंग वेपराइज्ड. ये इसके वेपर्स यहाँ पे ये आपको कलेक्ट करना है. ओके, अब जैसे ही ये टेम्परेचर इसका कांस्टेंट के बजाय इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब आपका जो एक कंपोनेंट है वो पूरी तरह से बॉईल हो चुका है. पूरी तरह से बॉईल हो चुका है, तो इस रिसीवर को आप हटा दो. जस्ट रिमूव द रिसीवर. ये आया आपको समझ में? सो एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट मीन्स वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज गेटिंग वेपराइज्ड. यू आर कलेक्टिंग दैट कंपोनेंट ओवर हियर. नाउ वंस टेम्परेचर स्टार्ट्स चेंजिंग अगेन, इट मीन्स वो जो ए है वो कंप्लीटली वेपराइज हो चुका है. एंड अब कंप्लीटली वेपराइज हो चुका है, तो अब आपको ये हटा देना है. यू हैव टू जस्ट स्टॉप दिस प्रोसेस. आपने ए एंड बी को सेपरेट कर दिया. ठीक है. अच्छा, नाउ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स, देखो मैं आपको कह रहा था वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स कुछ इस तरह के होते हैं. ओके, आई विल गिव यू एंड आई विल शो यू अ डायग्राम. ये जो डायग्राम है वो ऐसी है कि यू हैव अ लिक्विड मिक्सचर ओवर हियर. ओके, इसके ऊपर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है. नाउ इस लिक्विड मिक्सचर को आप हीट करते हो. नाउ बिकॉज
आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हो? आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस. ओके, तो क्या होगा कि यहां पे एक लिक्विड तो वेपराइज होगी, साथ में दूसरी भी वेपराइज होगी. ओके, ना यहां पे वापस थर्मोमीटर का वही काम है. व्हेन वन ऑफ द लिक्विड्स इज गेटिंग वेपराइज्ड तो थर्मोमीटर की रीडिंग कांस्टेंट होगी. बट हमें ये पता है कि जब वो वेपराइज हो रही है तो साथ में दूसरी लिक्विड भी थोड़ी थोड़ी सी वेपराइज हो रही है ना. बट ये जो दूसरा लिक्विड है, दैट सेकेंड लिक्विड विल गेट कंडेंस्ड, वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर कंडेंस हो जाएगा. ओके, ये चीज को ना मैं थोड़ा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं. सो लेट्स से यू हैव अगेन सेम ए एंड बी. ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस, बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज लेट्स से 65 डिग्री सेल्सियस. अब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज ओनली 15 डिग्री सेल्सियस, तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करनी है. ओके, नाउ क्या होगा यहां पे, आप जब इसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो ए के तो वेपर्स होंगे ही. जैसे ये टेम्परेचर, मान लो ये टेम्परेचर इनिशियली 30 डिग्री सेल्सियस है. अब जैसे जैसे इसको हीट करना स्टार्ट करोगे, ये जो टेम्परेचर है दिस टेम्परेचर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. एंड जैसे जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, फाइनली व्हेन द टेम्परेचर रीचेस 50 डिग्री सेल्सियस तो आपका ए जो है इट विल स्टार्ट बॉइलिंग. तो ए के बहुत सारे वेपर्स होंगे. अब जब ए वेपराइज हो रहा है तो यहां पे जो थर्मोमीटर है, मान लो कि यू हैव अ थर्मोमीटर ओवर हियर, इट विल शो यू अ कांस्टेंट रीडिंग. थर्मोमीटर जो है इट विल शो यू अ कांस्टेंट रीडिंग. ठीक है, बट बिकॉज ए एंड बी का बॉइलिंग पॉइंट इतना पास पास में, क्या होगा कि साथ में बी भी थोड़ा सा वेपराइज होगा. अब आपको इनको सेपरेट करना है तो आप यहां पे ना आगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाते हो, जो मैंने आपको दिखाया था फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. ये इस तरह का ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आप यहां पे लगाओगे. तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करेगा, ये जो है ना ये बी को अब्सॉर्ब कर देगा. ओके, बी कंडेंस हो जाएगा क्योंकि बी के वैसे ही कम वेपर्स है एंड बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा है. ये तो बस क्या हुआ कि कुछ एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स, some energetic molecules got vaporized. एंड ये जो कुछ एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स जो वेपराइज हो गए, हमें बस उनको रोकना है. तो उसको रोकने का काम वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम करता है. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करेगा कि इन जो कुछ मॉलिक्यूल्स है बी के, ये उनको कंडेंस कर देगा. तो इफ यू सी ओवर हियर, वो कंडेंस हो जाएंगे. कंडेंस होके वापस वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे. सी, लेस वोलेटाइल लिक्विड मतलब लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जो आराम से वेपराइज नहीं होता. हमारे केस में लेस वोलेटाइल लिक्विड इज बी. सो बी इज योर लेस वोलेटाइल लिक्विड. A is your more volatile liquid. So ये जो less volatile liquid है ना, less volatile liquid will again, because ये B के जो वेपर्स है वो कंडेंस बैक हो रहा है, तो less volatile liquid अगर जो आप देखोगे तो ये less volatile liquid वापस नीचे आ जाएगा. एंड जो मोर वोलेटाइल लिक्विड है, जो आराम से वेपराइज होता है, वो ना इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्रॉस करके फिर आप उसको अलग से कलेक्ट कर सकते हो. नाउ एज लॉन्ग एज योर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब जो ए है दैट इज कंटिन्यूअसली वेपराइज है. जैसे ही आपका टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट होगा, इसका मतलब अब ए जो है, ए हैज बीन कंप्लीटली वेपराइज्ड. नाउ बिकॉज ए हैज बीन कंप्लीटली वेपराइज्ड, आप रिसीवर को हटा दो. देखो यहां पे जो आप कलेक्ट करते हो इसको कहा जाता है डिस्टिलेट. ओके, एंड नॉर्मली ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखो कौन कौन से केसेस में काम आती है. अल्कोहल एंड वाटर, टेम्परेचर डिफरेंस 100 - 78, 22 डिग्रीज का ही बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है. मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, पास पास में ही बॉइलिंग पॉइंट्स है. एसीटोन एंड वाटर, अच्छा ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आप सिंपल डिस्टिलेशन यूज करोगे.
एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल 56, ये 20 डिग्रीज का ही डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करोगे। मिथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन, वापस ये जो डिफरेंस है ये 8-10 डिग्रीज का ही है, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करोगे। सो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हो? व्हेन द डिफरेंस इज नॉट मच। एंड आप सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज करते हो? यू यूज सिंपल डिस्टिलेशन व्हेन द डिफरेंस इज वेरी लार्ज। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड डिस्टिलेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये आपको अब समझ में आ चुका है। ठीक है, ओके देन, चलो बाय, वी विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर।